दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मूवी की जानकारी देने वाला हूं जो 1996 में आई थी। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रोमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है।
अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रोमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया।
अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स,
वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा,
फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है।
जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है।
बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी।
रामोन टीकाराम। रेखा इंदिरा वर्मा। छायाकार डेक्लन क्विन। संपादक क्रिस्टिना बोर्डन। संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है।
जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रोमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है।
इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं।
तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था।
निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना, निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी।
उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा।
माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी।
वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे।
डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना, निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है,
तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है।
वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में,
रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है।
फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्टियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है।
माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डेना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़, कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है।
जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। कामसूत्र अ टेल ऑफ लव मीरा नायर द्वारा सहलिखित, सहनिर्मित और निर्देशित भारतीय ऐतिहासिक रत्यात्मक रूमानी फिल्म है जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का पहला भाग भारतीय लेखिका वाजिदा तबस्सुम द्वारा लिखित उतरन नामक लघु उर्दू कहानी पर और फिल्म का नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर आधारित है। फिल्म के प्रमुख पात्रों की भूमिका में रेखा, इंदिरा वर्मा, रामोन टीकाराम और नवीन एंड्रयूज मौजूद है। यह फिल्म के निर्माण में भारतीय, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी फिल्म स्टूडियो शामिल थे। डेक्लन क्विन ने 1998 में इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार प्राप्त किया। कामसूत्र 1996 के सान सेबास्तियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में गोल्डन सीशेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था और यह फिल्म कान फिल्मोत्सव में दर्शाई गई थी। फिल्म की रत्यात्मक दृश्यों की वजह से इसे रिलीज के समय में भारत में निषेधित किया गया था। निर्देशक मीरा नायर, लेखक मीरा नायर, पटकथा मीरा नायर, कहानी हेलेना क्रिएल, मीरा नायर, आधारित वाजिदा तबस्सुम की, उतरन, निर्माता कैरोलिन बैरन, लिडिया डीन पिल्चर, मीरा नायर, अभिनेता नवीन एंड्रयूज, सरिता चौधरी, रामोन टीकाराम, रेखा, इंदिरा वर्मा, छायाकार डेक्लन क्विन, संपादक क्रिस्टिना बोर्डन, संगीतकार माइकल डैना। निर्माण कंपनियां NDF इंटरनेशनल, पोनी कैनियन, पेंडोरा फिल्म, चैनल 4 फिल्म्स, मीराबाई फिल्म्स, वितरक ट्राइमार्क पिक्चर्स। प्रदर्शन तिथियां 11 सितंबर 1996 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, 28 फरवरी 1997 संयुक्त राज्य, लंबाई 117 मिनट, देश भारत, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, जापान, भाषा अंग्रेजी, लागत $30 करोड़।
कुल कारोबार $86 करोड़। अभिनेता इंदिरा वर्मा माया की भूमिका में, सरिता चौधरी राजकुमारी तारा की भूमिका में, नवीन एंड्रयूज राज सिंह की भूमिका में, रामोन टीकाराम जयकुमार की भूमिका में, अभिजीत दत्त राजा के वजीर की भूमिका में, रेखा कामसूत्र शिक्षिका रसदेवी की भूमिका में, हरीश पटेल डॉक्टर की भूमिका में, जोया अख्तर रसदेवी की गणिका की भूमिका में। 16वीं सदी के भारत में तारा एक राजकुमारी है और माया उसकी सुंदर दासी। वे दोनों सहेलियां हैं, लेकिन उन दोनों की मित्रता में जलन और अमर्ष की छुपी प्रवृत्ति है, चूंकि माया को हमेशा नए कपड़े के बजाय तारा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं। जब दोनों लड़कियां शादी की उम्र की होने लगती हैं, तब तारा को इस बात से जलन होती है कि माया उससे अच्छी नर्तकी है और उसके माता पिता और कुबड़ा भाई राजकुमार विक्रम उसकी दासी से प्यार से पेश आते हैं। तारा राजकुमार राज सिंह से शादी करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब राजकुमार अपनी भावी पत्नी को देखने आता है, वह एक ही बार में माया से प्यार करने लगता है। यह बात जानने के बाद तारा माया के मुंह पर थूकती है और उसे शादी की रस्मों से दूर रहने का आदेश देती है। बदले में माया तारा की शादी से पहले राज से संभोग करती है, जो विक्रम छुपकर देखता है। जब तारा अपनी शादी से घर लौट रही होती है, तब माया बताती है कि इतने सालों तक राजकुमारी के उतरन के उपयोग करने के बाद अंततः राजकुमारी का माया के उतरन के उपयोग करने का दिन आ गया। अपने सुहागरात में तारा अपनी शादी को पूर्ण करने से हिचकिचाती है। आवेग में आकर राज तारा का बलात्कार करता है और उसे माया बुलाता है, जिसकी वजह से हिंसा और तिरस्कार से ही उनके संबंध की शुरुआत होती है। इसके बावजूद भी तारा अपने निरुत्सुक पति के साथ एक सुखद विवाह की कामना करती है। माया के मान बचाने के लिए विक्रम माया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब माया उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तब वह सबके सामने माया को रंडी घोषित करता है, जिसकी वजह से वह अपने घर छोड़कर जाने को बाध्य होती है। अपने आप मंडराती हुई माया जयकुमार नामक मूर्तिकार से मिलती है, जो राज के लिए काम करता है। वह बताता है कि माया उसकी सुंदर और अति रत्यात्मक मूर्तियों की प्रेरणा है। जय उसे रसदेवी नामक महिला के पास ले जाता है, जो कामसूत्र की शिक्षा देती है। माया जय के साथ एक तीव्र रूमानी और शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है, जो तब खत्म होता है जब जय को डर लगने लगता है कि माया के ख्यालों में डूबते हुए वह अपने काम से हाथ धो बैठेगा। माया सांत्वना के लिए रसदेवी के पास जाती है और वेश्यावृत्ति की शिक्षा लेती है। राज, जो अब राजा बन चुका है, जय की मूर्तियों में से एक में से माया को पहचानता है और माया को ढूंढने के लिए सिपाही भेजता है, जो माया को राज की वेश्या के तौर पर पेश करते हैं। उसके कुछ समय बाद राज और जय के बीच कुश्ती होती है, जिसमें जय जीतता है। इसकी वजह से जय राज का एहसान तो पाता है, लेकिन उसे राज को फिर से हराने के बाद कड़ी चुनौतियों की धमकी मिलती है। उसके बाद जय को माया की वेश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है। जय जान जाता है कि उसका राजा एक खतरनाक आदमी है और उसे अपने और माया के संबंध को एक राज के तौर पर छुपाना बेहतर होगा। उसी दौरान राज्य में शाह द्वारा आक्रमण का खतरा बढ़ता है। राज और गैर जिम्मेदार होता जाता है और अफीम के लत तथा व्यभिचार पर उतरता है। अपने व्यभिचार के लिए वह अपने गरीब जनता से कर उठवाता है। जब वह विक्रम का अपमान करता है, तब विक्रम शाह को राज के राज्य को मिटाने की विनती करते हुए एक चिट्ठी लिखता है। जय और माया फिर से गुप्त तौर पर अपने संबंध को जागते हैं। राज और जय के बीच तनाव बढ़ते समय जय और माया छुपकर शादी कर लेते हैं। बाद में राज दोनों प्रेमियों को साथ में देखता है और जय को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। तारा को आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर माया अपनी बचपन की सहेली से सुलह करती है। माया तारा को राज को बहकना सिखाती है, जब तारा माया को जय से मिलने में मदद करने का वादा करती है। तथापि जब तारा अपने पति के पास जाती है, तब वह माया के बहकाने का तरीका पहचान जाता है और फिर से अपनी पत्नी का तिरस्कार करने की कोशिश करता है। तारा राज को बताती है कि वह उससे घृणा करने के लिए कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और चली जाती है। माया अंतिम बार जय से मिलती है। जय को अपनी निष्ठा का वादा करते हुए वह अपने लंबे बाल काटकर वाचा करती है कि वह हमेशा ही जय की विधवा रहेगी। उसके बाद माया राज को अपने आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ जय को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन राज नहीं मानता। मृत्युदंड के ठीक आगे शाह राज को एक बक्सा भेजता है, जिसमें राज का भाई वजीर का कटा हुआ सिर होता है। जय को हाथी कुचलकर मार देता है, जबकि माया भीड़ में से देखती रहती है। जब शाह के सिपाही राज के दरबार पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तब माया दूर चलने लगती है। इंदिरा वर्मा के अनुसार फिल्म के छायांकन से पहले उन्हें पता नहीं था कि फिल्म में रत्यात्मक दृश्य होंगे। छायांकन के समय में फिल्म को कामसूत्र नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा, फिल्म गुमनाम थी और पटकथा में प्रेम के बारे में लिखा था। जब आप जवान और भोले होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वही एक वाक्य के छायांकन के लिए बिना कपड़े एक दिन बिताना पड़ेगा। 20 पेशेवर फिल्म आलोचकों के समीक्षाओं के आधार पर इस फिल्म को रॉटन टमेटोज में 40% सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त है। इसी के साथ इस मूवी की जानकारी यहीं खत्म होती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।